हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बीए बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर एल्जेब्रा के लेक्चर नंबर 23 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रो एंगुलर मैट्रिक्स और रो रैंक। अब हम देखेंगे कि जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में रैंक निकाला है मैट्रिक्स का, उसको निकालने के और तरीके क्या है। ठीक है, तो रो एंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है, इसको हम रो एंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड हो। नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन इट्स नॉन जीरो रो इज यूनिटी। अगर कोई नॉन जीरो रो है तो उसका जो पहला एलिमेंट है वो हमने 1 बनाना है, वो यूनिटी होना चाहिए, जिसको हम लीडिंग एंट्री बोलते हैं। दूसरा, सभी नॉन जीरो रो प्रीसीड करेंगे जीरो रो को। ठीक है। तीसरा, नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन इच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द सक्सीडिंग रो। देखो, जैसा यहां पे है, पहला लीडिंग एंट्री इसके अंदर 1 है। ठीक है, इससे नीचे वाले आपने 0 बनाने हैं। फिर यहां पे आपने देखा कि लीडिंग एंट्री 1 है और यहां पे लीडिंग एंट्री 1 है, और इसमें देखेंगे दूसरी कोई जीरोज रो है ही नहीं। नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री, इसमें नंबर ऑफ जीरोज बिफोर द लीडिंग एंट्री 1 है, अगले में इससे ज्यादा होगी, यानी इस पहले वाले में उससे कम होंगी। इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोज इन द सक्सीडिंग रोज। ठीक है, ये एग्जांपल है। यहां पे देखें, अब देखो यहां पे 1 नहीं बना तो सारे जीरोज होने चाहिए, अगर नहीं है तो लीडिंग एंट्री यहां पे क्या बनेगी, 1 बनेगी। अगला एग्जांपल देखते हैं, पहले यहां पे 1 है, ठीक है, सारे जीरोज हैं। मैट्रिक्स ऐसी थी कि जिससे ये सारे जीरोज होंगे, तो लीडिंग एंट्री सेकंड रो में यहां पे 1 है तो इससे नीचे जीरोज, फिर ये लीडिंग एंट्री 1, यहां जीरोज, और ये इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसमें ये भी लिखा मैंने रो एंगुलर फॉर्म में, जो कॉलम लीडिंग एंट्री 1 को कंटेन करेगा मस्ट हैव 0 बिलो द लीडिंग एंट्री। उस लीडिंग एंट्री के नीचे नीचे वाले हमने क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। और रो रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन रो एंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जैसा कि इस मैट्रिक्स में है 1 2 3 नॉन जीरो रो है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है, 3 है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है, तो रैंक क्या है, 2 है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 है, तो इसका रैंक क्या है, 3 है। तो रो एंगुलर फॉर्म के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज किसको बताती है, रो रैंक को बताती है। चलो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एग्जांपल 1, reduce the given matrix A to the row angular form and hence find the row rank of A, and hence find the row rank of A। A मैट्रिक्स क्या गिवन है, देखिए 1 2 3 4 -2 -3 1 2 -3 -4 5 8 1 3 10 14। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हमने रो एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसका हमें क्या निकालना है, रैंक निकालना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट रो की बात करें, लीडिंग एंट्री 1 है। ठीक है, लीडिंग एंट्री 1 है, तो इसके नीचे वाले 0 बनाने हैं। मैं करता हूं ऑपरेट R2 पे R2 प्लस 2R1, R3 पे R3 प्लस 3R1, R4 अप्लाइंग R4 माइनस R। 1 2 3 4 है जी, ठीक। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 1,
2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 7, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 10, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 2, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 14, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 20। सबट्रैक्ट करो 0, 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 3 7, 14 माइनस 4 10। ये हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड रो। सेकंड रो में लीडिंग एंट्री 1, कोई भी जीरो बन नहीं रही, अगर जीरो रो बनती है तो उसको सबसे नीचे ले आएंगे। ठीक है, लीडिंग एंट्री 1, लीडिंग एंट्री 1 बन गई तो हमने इसके नीचे वाले क्या बनाने हैं, जीरो बनाने हैं। तो देखिए ऑपरेट R3 पे R3 माइनस 2R2, R4 पे R4 माइनस R2। बड़ी इजीली आप देख पा रहे हैं कि वो दोनों लाइनें इस पे डिपेंड थी, ट्वाइस थी, ऑपरेशन लगाया तो पूरी की पूरी लाइन क्या बन गई, जीरो। इसी तरह नेक्स्ट लाइन क्या बन गई, जीरो। R4 माइनस R2 क्या, 1 माइनस 1 0 0 0। अब यहां पे देखो आप, क्या ये रो एंगुलर फॉर्म है, लीडिंग एंट्री 1 है, ठीक है, नीचे वाले जीरो बना दिए। अगली रो में लीडिंग एंट्री यहां पे है, ठीक है, और ये जीरो है, और जो नॉन जीरो रो है वो जीरोज रो को क्या कर रही है, प्रीसीड कर रही है। ठीक है, और ये तीसरी कंडीशन, सारी कंडीशन होल्ड है, इट मींस ये हमारी क्या है, रो एंगुलर फॉर्म। और यहां पे आप देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एंगुलर फॉर्म इज 2, हेंस रो रैंक ऑफ ए इज 2। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, क्लियर है, ये आपकी रो एंगुलर फॉर्म है। ठीक है, एक स्टेप आगे आइए, रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म। रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म में क्या होता है, इस 3 कंडीशन तो होती है, साथ में एक कंडीशन और लग जाती है। वो कंडीशन क्या होती है, देखो क्या है, इन एडिशन टू अबाउट 3 कंडीशन, इफ मैट्रिक्स सेटिस्फाई द कंडीशन दैट ईच कॉलम विच कंटेन ए लीडिंग एंट्री, जो लीडिंग एंट्री है ऑफ ए रो हैज ऑल अदर एंट्रीज 0। इसके अंदर क्या है, लीडिंग एंट्री से सिर्फ नीचे वाली जीरो होती है। रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म के अंदर एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म एक्स्ट्रा क्या आएगा, इन एडिशन टू 3 कंडीशंस ईच कॉलम्स, 3 कंडीशन तो है ही है, प्लस यानी रो एंगुलर फॉर्म, 3 कंडीशन मींस रो एंगुलर फॉर्म। ठीक है, इन एडिशन टू दिस कंडीशन ईच कॉलम which contains a leading entry of a row has all other entries 0, has all other entries 0, then it is said to be row reduced angular form। ठीक है, क्या है, एंगुलर फॉर्म के अंदर अगर उस कॉलम के नीचे भी सारे जीरो कर दिए जाएं और ऊपर भी, इसमें सिर्फ लीडिंग एंट्री के नीचे जीरो होने चाहिए, ये है रो एंगुलर फॉर्म। ठीक है, अगर इसको करना है रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म तो हमने इसको भी जीरो बनाना पड़ेगा, इसको भी जीरो बनाना पड़ेगा। इसको जीरो कैसे बनाएंगे, अब देखो, अगर मैं क्या करूं, R
रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म के लिए 2 को 0 बनाना है, और इस 2 को 0 बनाने के लिए क्या करें, कॉलम ऑपरेशन लगा दें? नहीं, रो की बात है, आपने सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने हैं। रो ऑपरेशन लगाने हैं तो इसको 1 की हेल्प से 0 कर दीजिए। इसको कैसे 0 कर दीजिए? ऑपरेट R1 पे R1 माइनस 2R2। क्या करोगे? R1 पे R1 माइनस 2R2 क्या हो जाएगा? देखो, ये आप कर भी सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट 1 0, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट 0 1 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आपकी रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो उतनी रहेंगी। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो रैंक को दर्शाता है। ठीक है, और रो और कॉलम में क्या फर्क है? इसी तरह आप देखेंगे, कॉलम एंगुलर मैट्रिक्स और कॉलम एंगुलर फॉर्म बोल दो या कॉलम रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म। जो रो है अगर उसका ट्रांसपोज कर दें, जो यहां पे रो है वहां पे कॉलम, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। वो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, क्लियर? रो एंगुलर फॉर्म और रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म में डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। चलो अब हम इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, रो एंगुलर फॉर्म और कॉलम एंगुलर फॉर्म में कोई फर्क नहीं है। यहां रो पे है वहां कॉलम पर है। ठीक है, चलो अब हम इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे आपको। उससे पहले आप एक बार सेल्फ प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्वेश्चंस की। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो चलो अब देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड पहले लिख लेते हैं। रो रैंक। रो रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन रो एंगुलर फॉर्म या रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एंगुलर फॉर्म इज called row rank of A and is denoted by ठीक है कॉलम रैंक। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन कॉलम एंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड कॉलम रैंक ऑफ ए एंड इज डेनोटेड बाय कॉलम रैंक ऑफ ए। ठीक है, और एक बात और आपको बता देता हूं, जो रो रैंक है और जो कॉलम रैंक है ये दोनों सेम होते हैं, और जो कि रैंक ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका एग्जांपल सेकंड, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल सेकंड। वैसे आप इसको खुद भी कर सकते हो, कोशिश करना वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो, बुक की भी हेल्प नहीं लेनी आपने। एग्जांपल 2। ठीक है, रेड्यूस द मैट्रिक्स इनटू रो एंगुलर फॉर्म। मैट्रिक्स दी हुई है, रो एंगुलर फॉर्म में रेड्यूस करना है। मैट्रिक्स ए 2 -1 3 4 0 3 4 1 2 3 7 5 2 5 11 6। ठीक है,
ये हमने करना है। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, कुछ स्टेप्स इजी या टफ आपके द्वारा कोशिश किए जा सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए हमने बनाना क्या है। ठीक है, अब देखें ये फर्स्ट रो है, कोई जीरो रो है, अगर है बन जाए, या बीच में दी गई तो उसको नीचे लेके आना है। अब नहीं है, इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाना है तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड करके 1 बना सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करनी है। इसलिए इसको 1 बनाएंगे तो सारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए पहले स्टेप में ये नहीं कि मैंने 1 बनाना है, आपको इसकी हेल्प से ये 0 बनाने हैं जो कि इजीली दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करो, अप्लाइंग R3 पे R3 माइनस R1 एंड R4 पे R4 माइनस R1, तो आप देखेंगे क्या बनता है, देखो 2 माइनस 1 3 4 0 3 4 1, सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, सब्ट्रैक्ट कीजिए 4, सब्ट्रैक्ट कीजिए 4, सब्ट्रैक्ट कीजिए 1, सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, 5 माइनस माइनस 1 6, 11 माइनस 3 8 और 6 माइनस 4 2। ठीक है, अब आपने किस तरह से वर्क करना, आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई लाइन, कोई रो की बात कर रहे हैं, वो मल्टीपल आ रही है तो उस पूरी को 0 बना दीजिए। तो अब यहां पे देखें, ये इस सेकंड के मल्टीपल में आ रही है, तो मैं यहां पे ऑपरेट कर देता हूं, अप्लाइंग R4 पे R4 माइनस ट्वाइस R2, तो मैट्रिक्स क्या बन गया आपकी, आप देखेंगे 2 माइनस 1 3 4 0 3 4 1 0 4 4 1 0 0 0 0। ठीक है, अब मेरी कोशिश ये हो रही है, लीडिंग एलिमेंट 1 नहीं बन रहा, तो लीडिंग एलिमेंट नॉन जीरो बनाने की कोशिश है। ठीक है, या नॉन जीरो है। अब इसको 1 बनाएंगे, डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन शुरू हो जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। क्या करो, इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 बनाना है ना हमें, तो क्या करो, अप्लाइंग R3 पे R2 पे 3 से मल्टीप्लाई, और R3 पे R2 पे 4 से मल्टीप्लाई, 4R2 और ये 3R3। ठीक है, जिससे क्या हो गया, आपकी मैट्रिक्स ये बन गई 2 माइनस 1 3 4 0 12, 4 से मल्टीप्लाई 16 4 0 3 से मल्टीप्लाई 12 12 3 0 0 0 0। ठीक है, अब हम ये 0 बना पा रहे हैं, लीडिंग एंट्री 1 बनानी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी तक लीडिंग एंट्री को नॉन जीरो बना रहे हैं। ये देखो, ये नॉन जीरो बन गई, ये लीडिंग एंट्री है, इसको नॉन जीरो, इससे नीचे वाला 0 करो। R3 पे R3 माइनस R2, 2 माइनस 1 3 4 0 12 16 4 0 0 12 में से 16 गए, माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 1 0 0 0 0। ये हो गया। एक तरह से अगर लीडिंग एंट्री की कंडीशन 1 की बजाय नॉन जीरो में बोल देता हूं तो ये बन गई फॉर्म, लेकिन लीडिंग एंट्री 1 बनाना है। अब मुझे और ऑपरेशन तो बनाने नहीं, अब डिवाइड कर दीजिए आप। अब क्या कीजिए, R1 पे R1 डिवाइड में 2, R2 पे R2 डिवाइड में 12, R3 पे R3 डिवाइड माइनस 4। तो आप देखेंगे आपकी रो एंगुलर फॉर्म आ गई, 1 माइनस 1/2 3/2 2 0 1 16/12 4/3 4/12
1/3, 0 0 1 1/4, 0 0 0 0। ये आपकी रो एंगुलर फॉर्म आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो रो एंगुलर फॉर्म है वो आपकी बन चुकी है। रो एंगुलर फॉर्म क्या बनी है? 1 -1/2, 3/2, 2। ठीक है, 0 1 4/3, 1/3, 0 0 1 1/4, 0 0 0 0। और इसके अंदर रो रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? 3 है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को रो रेड्यूस्ड बनाना है, जो कि आपके अगले क्वेश्चन में है, अगले एग्जांपल में है, जो आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, तो आपने क्या करना है? जो लीडिंग एंट्री 1 आई है ये 0 बनाना है। ठीक है, ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है। तो इसके लिए ऑपरेशंस लगाने शुरू कर देना। ठीक है, क्या करोगे? पहले ऑपरेट करोगे आप, ऑपरेट R1 पे R1 प्लस 1/2 R2। क्या होगा? देखो 1 0, 1/2 से मल्टीप्लाई करें 2/3, 3/2 प्लस 2/3, 6 एलसीएम 9 प्लस 4 13/6। ठीक है, इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई 1/6, 2 प्लस 1/6 13/6। ठीक है, क्लियर? 0 1 4/3, 1/3, 0 0 1 1/4, 0 0 0 0। अब यहां पे ऑपरेशन लिख देता हूं, आप अप्लाई करना। वो रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म रहेगी। अप्लाई R1 पे R1 माइनस 13/6 R3 एंड R2 पे R2 माइनस 4/3 R3। ठीक है, वो आपकी रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म रहेगी। उसके अंदर भी नॉन जीरो रो उतने ही रहेंगे, वो आपके रो रैंक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब बात आती है कॉलम रैंक की या कॉलम की। तो आप देखोगे एक क्वेश्चन है एग्जांपल 4 जिसमें कॉलम रैंक पूछा हुआ है। ठीक है, कॉलम एंगुलर फॉर्म बनाई हुई है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने वही प्रोसेस करनी है जो रो वाले में की है। आपने एक इमेज बना लेनी है कि मैंने जो रो में किया था वही वर्क करना है, लेकिन कॉलम में करना है। ठीक है, लेकिन कॉलम में करना है। एग्जाम में हम कॉलम के क्वेश्चन भी जो है ज्यादातर नहीं पूछे जाते, बहुत कमतर पूछे जाते हैं। रो रैंक के रो ऑपरेशन पे हम ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स भी रो को प्रेफर करते हैं और एग्जामिनर भी रो के क्वेश्चन ही डालता है। या सिंपल होता है रैंक निकालो, रैंक निकालो तो आप रो रेड्यूस्ड या रो एंगुलर फॉर्म में बदल दो, नॉन जीरो रो बता दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? रैंक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉलम का क्वेश्चन अगर आता है तो भी मैं आपको एक करा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो क्वेश्चंस को करते हुए और आप पूरी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सको। क्वेश्चन क्या है? एक मैट्रिक्स दी हुई है एग्जांपल 4, कॉलम एंगुलर फॉर्म में रेड्यूस करनी है और क्या निकालना है? फाइंड कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है यहां पे? 0 1 3 1 2 1 2 3 1 1 2 3। ये है। ठीक, अब हमने यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगाना है, लीडिंग एंट्री 1 बनानी है, उसी तरह हमने इसको ऑपरेट करना है। तो देखो पहले मैं ऑपरेट लीडिंग एंट्री 1 बनाने के लिए C1 और C2 को इंटरचेंज करता हूं। 1 2 3 2 0 1 2 1 3 1 1
ठीक है। लीडिंग एंट्री 1 है तो ये इधर वाले 0 बनाने हैं, तो क्या किया, अप्लाइंग या ऑपरेट C3 पे C3 माइनस 3C1, 1 2 3 2 0 1 2 1, 3 से मल्टीप्लाई करके 0, 3 से मल्टीप्लाई करके -5, 3 से मल्टीप्लाई करके -8, 3 से मल्टीप्लाई करके -3। ठीक है। अब देखो यहां पे 1 था, ये 0 बना लिए। अब अगले में या तो सारे जीरोज है तो लास्ट में कॉलम ले जाएंगे, नहीं तो इसको 1 बनाना है, लेकिन ये बाई चांस 1 है तो आप क्या करो, ऑपरेट C2 पे ये है तो C3 प्लस 5C2। ठीक है, क्या बन गया देखो, 1 0 0 2 3 2 1 2 1, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड 0, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 2, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 2। ठीक है, क्लियर। अब हमें यहां पे बनाना है 1 बनाना है तो कॉलम ऑपरेशन से बना दो, लास्ट के अंदर है C3 को C3 डिवाइड में 2, 1 0 0 2 1 0 3 2 2 1, इसको हमने 2 से डिवाइड किया है 1 1। ठीक है, ये हमारी कॉलम एंगुलर फॉर्म आ गई। अगर कॉलम रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म बनानी तो हम क्या करेंगे, ये और ये दो एलिमेंट 0 बनाएंगे, इस 2 को बनाएंगे पहले इस 1 की हेल्प से, फिर जो यहां पे बन जाएगा उनको बनाएंगे इस 1 की हेल्प से। अब यहां पे रैंक बताना है तो आपने नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम देखने हैं, रैंक कॉलम रैंक, यहां पे क्या देखने हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम, क्योंकि ये कॉलम एंगुलर फॉर्म है तो रैंक क्या आ गया 3। रैंक ए का भी 3 होगा, ठीक है, लेकिन हमने यहां इसको कॉलम में रेड्यूस किया है तो हम कॉलम रैंक निकालेंगे जो कि रैंक के इक्वल होता है। अगर यहां से रो रैंक पूछे तो आप नहीं बता सकते, रो रैंक के लिए पहले रो रेड्यूस्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट के सर हम बता सकते हैं, हाँ बता सकते हो, जो मैंने रिजल्ट बताया है उसके बेस पे, लेकिन जो आपकी बुकिस का क्वेश्चन है उसके बेस पे या इस फॉर्म में रेड्यूस करके बुक के बेस पे आप ये नहीं बता सकते रो रैंक क्या होगा। मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया था कि रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक, उससे जरूर बता सकते हो, लेकिन यहां से वो चीज मत देखने लग जाना नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, वो कब देखेंगे जब रो एंगुलर फॉर्म हो या रो रेड्यूस्ड एंगुलर फॉर्म। तो ये कॉलम एंगुलर फॉर्म है तो इसमें हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स। इसी के साथ हमारी जो आज का लेक्चर है ये समाप्त होता है, और जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए होमवर्क है, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करेंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट्स की तरफ से कोई क्वेरी आएगी व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे कि सर मुझे इस क्वेश्चन को प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे सामने अगर समस्या आती है कि बच्चों को कुछ क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन क्वेश्चंस को भी आपके सामने बोर्ड पे डिस्कस कर दूंगा ताकि आपकी कोई भी कमी ना रहे। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप अपना फर्ज निभाते हुए इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगेन थैंक्स